वालेकुम एंड वेलकम क्लास में। हम आपका टीचर सैयद बहुत हम कर रहे हैं 1.4 मैट्रिक्स की। और जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ भी चुका है। वैसे ये कहना मुझे अक्सर गलत लगता है कि बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी पेपर में आ सकते हैं, बट जो क्वेश्चन ज़्यादा दफ़ा पेपर में आ चुके हैं वो है 3, 4 एंड 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज। या तो जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है। बताया क्या गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ़ एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन दे दिया गया एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक्स प्लस 2 होगा जब -1 से x जो है वो छोटी वैल्यू होगी या बराबर होगी। ओके, c प्लस 2 होगा अगर x जो है वो -1 से बड़ी वैल्यू की तरफ जाएगा। ओके, तो हमें पता लग गया कि हमें वही वाली कंडीशंस चेक करनी है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। रूल्स तो वही हैं लेकिन स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। क्यों? उसने कहा क्या फाइंड क्या करना है, c। तो ये एक नई चीज़ आ गई, यहाँ पे हमें c फाइंड करना है। हमें ये नहीं बताना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने हमें खुद ही बता दी, या ये चीज़ वो पहले ही मतलब लिख के लाए हैं, बता रहे हैं कि सर फंक्शन एग्जिस्ट करता है जब x अप्रोच करता है -1 को। तो ये तो हमें पता चल गया कि हमें लिमिट क्या यूज़ करनी है, x अप्रोचेस -1। ठीक है, तो हम ये कैसे बताएंगे कि c फाइंड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दैट? बड़ा सिंपल सा तरीका है, शुरू करते हैं। हम दोनों लिमिट्स को यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को। और जैसा कि उन्होंने हमें कहा कि x अप्रोच करता है -1 को दोनों सूरतों में, तो आप c को निकालिए। तो कर लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस -1, नेगेटिव वाला, तो फंक्शन क्या होगा अभी डिस्कस कर लेते हैं। नेगेटिव मतलब वही वाली बात बार बार कि -1 से वैल्यू छोटी हो रही है या -1 से वैल्यू बड़ी हो रही है। तो इसके लिए माइनस सिंबल, इसके लिए प्लस सिंबल, जो मुझे आदत है लिखने की। लिमिट x अप्रोचेस -1 और ये प्लस वाला सिंबल के पॉजिटिव की तरफ जा रहा है या बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहा है, इस तरह कह लेते हैं। ओके, तो क्या होगा, तो मैं ये कलर चेंज में लिख देता हूँ हमेशा की तरह, ताकि आपको आसानी हो समझने में। और तब तक आप जरा देखिए कि कौन सा फंक्शन हम यूज़ करेंगे, कौन सी वैल्यू को पिक करेंगे। तो सिंपल सी लॉजिक है, -1 से वैल्यू छोटी हो रही है, x -1 से छोटा कहाँ हो रहा है? क्या यहाँ हो रहा है? बिल्कुल नहीं, यहाँ हो रहा है। हाँ, हो रहा है ना। तो -1 से x छोटा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 2। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब आप कहेंगे सर x की वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लीजिए, वो तो उसने बताया ही नहीं। x की वैल्यू क्या है ये तो बताया ही नहीं। तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की तरफ चलते हैं। ओके, सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। हाँ, राइट हैंड लिमिट की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पे -1 से पॉजिटिव की तरफ जाना है, यानी x बड़ा हो रहा है। तो -1 से x बड़ा कहाँ हो रहा है? यहाँ पे। तो यहाँ की वैल्यू क्या आ गई, c प्लस 2। आई होप आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, कि उसकी वैल्यू आ गई c प्लस 2, इसकी वैल्यू आ गई x प्लस 2। आई होप सो कि आपको यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे जो बात सीखने को और देखने को मिल रही है वो कुछ यूं है कि x की वैल्यू क्या गिवन है कि नहीं। जरा गौर कीजिए कि आपको x की वैल्यू गिवन है। अच्छे से अगर समझें तो हमें x की वैल्यू गिवन है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट पुट करके आपको आंसर निकाल दूं, लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करो और सोचो। जैसे मैंने बोला कि x की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, लेकिन एक्चुअली सच तो ये है कि x की वैल्यू गिवन है। तो अब जरा सोचिए कि x की वैल्यू क्या है और फिर जल्दी से वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, लेकिन 1 सेकंड के लिए पॉज जरूर करना और चेक करना। आई होप सो कि आपने पॉज जरूर किया होगा। मैं बता देता हूँ, वैसे तो पता चल गया होगा आपको। या हमने स्टार्ट पे सीखा था कि x जब किसी चीज को अप्रोच करता है, किसी भी चीज को, चाहे 1 लिखा है -1 लिखा है, तो ये वैल्यू हमारी क्या होती है, c। तो अगर कोई वैल्यू c है तो उसको हम किसकी जगह लिख सकते हैं, x की जगह। लेकिन यहाँ पे तो c फाइंड करना है, तो क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि c जो है हमारा -1 है? नहीं, डायरेक्ट नहीं लिख सकते यार। हालांकि हम जानते हैं कि x जिस वैल्यू को अप्रोच करता है वो हमारा c होता है, हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें प्रूव करना है। तो हम ये जरूर कर सकते हैं कि x अप्रोच किसको कह रहा है, -1 को। तो हम लिख सकते हैं ना x इज इक्वल टू -1। ये तो हम बहुत दफा यूज भी कर चुके हैं कि x इज इक्वल टू -1। तो ठीक है, हम x की जगह -1 को पुट कर देते हैं। देखिएगा c का आंसर वही निकलेगा, डोंट वरी, लेकिन हम प्रूव करने लगे हैं। तो x की जगह क्या पुट कर दिया, -1। क्यों पुट कर दिया? बिकॉज x अप्रोचेस -1। और ये हम 1.3 जब हमने शुरू की थी तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जब किया था तभी सीख लिया था कि जिसको अप्रोच कर रहा हो उसको हम एज ए इक्वल ट्रीट कर लेते हैं, होता नहीं है, ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, तो x की जगह आ गया -1। सो 2 में से 1 गए तो आंसर क्या आया, 1। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया और ये आपकी राइट हैंड लिमिट का आंसर आ गया c प्लस 2। तो अब करेंगे क्या, हम इस स्टेटमेंट का फायदा उठाएंगे। या एज लिमिट x अप्रोचेस -1 f ऑफ x एग्जिस्ट्स, उसने खुद कह दिया कि ये जो फंक्शन है ये एग्जिस्ट करता है। सो नाउ हम क्या करेंगे कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। ही नहीं, यही चल रहा है ना,
ये मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाइन लगा दूँ क्योंकि मुझे ये वाला एरिया चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को। हमने कंडीशन नंबर 2 में क्या सीखा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब दोनों इक्वल होती हैं तो हम कहते हैं कि ये वाला फंक्शन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो हम लिख रहे हैं एज लिमिट एक्स अप्रोचेस -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। उसने खुद कहा कि ये एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब दोनों लिमिट्स जो हैं वो इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल हैं। तो अगर ऐसा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया, ये आंसर आया 1 और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया c+2। आई होप आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, लॉजिक समझ आ गई ना। हाँ अच्छा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जगह पे आप ये चीज भी लिख सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील, बस बताना ये चाह रहा हूँ कि दोनों लिमिट्स हमने लिखनी। ओके, तो ये जो +2 है इधर आके क्या हो जाएगा -2, +2 इधर आके हो गया -2। तो सी का आंसर क्या आया -1, जो मैंने पहले कहा था। या कि सी हमें यही पता चल चुका है क्योंकि एक्स जिस चीज को अप्रोच करता है वो हमारा सी होता है, ये हम सीख चुके हैं। बट प्रूव करने के लिए गेम डालनी पड़ेगी, खेल खेलना पड़ेगा ताकि 2 नंबर बन सकें। या तो बोर्ड में 2 मार्क्स बनाने के लिए ये सारी की सारी भूल भुलैया आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। एंड आई होप सो आई हेल्प यू वेल। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। मुझे कोई सजेशन देना जरूर दो और आई होप सो आई हेल्प यू वेल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिर अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अल्लाह आप सबको बहुत खुश रखे और बेहद कामयाब करे। वो मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।